जब आपका जैम सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा देन हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। प्रोजेक्ट रन करने से पहले आपने अपने प्रोजेक्ट को जैम सर्वर के अंदर एक फ़ोल्डर है htdocs के नाम से, जैसे कि आप देख रहे हैं ये htdocs, इसके अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर जो है वो आपने इसके अंदर पेस्ट करना, देन ही आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकेंगे। तो हम यहाँ पे ये मैं आपको दिखा दूँ, मेरा लोकल जैम सर्वर जो है वो लोकल डिस्क डी ड्राइव के अंदर है मेरा जैम सर्वर। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको htdocs का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर को रखना है, जैसे कि ये मैंने एक प्रोजेक्ट वाला फ़ोल्डर रखा हुआ CS519 कॉपी पेंसिल स्टोर प्रोजेक्ट। आपको मैंने जो फ़ाइल दी थी रेयर फाइल, उसको आपने यहाँ से अनजिप कर लेना, देन आपने प्रोजेक्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करके देन आपने जैम सर्वर में htdocs फ़ोल्डर के अंदर अपने प्रोजेक्ट को पेस्ट कर देना, तभी आप अपने PHP प्रोजेक्ट को रन कर सकेंगे। देन उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो .sql फाइल है, जैसे कि आप देख रहे हैं कॉपी पेंसिल स्टेशनरी .sql, इसको आपने डेटाबेस के अंदर इंपोर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट /php my admin। ये हमारा डेटाबेस जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा डेटाबेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपने न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है डेटाबेसेस, इस पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे आपने डेटाबेस का वही नाम लिखना है जो कि आपकी फ़ाइल का नाम है। जैसे कि ये .sql फाइल है हमारे पास, जो सेम हमने यही नाम रखना है जो हमारा इस फाइल के अंदर नाम है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी नाम की हम अपनी डेटाबेस बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम लिख देना, एक्सटेंशन आपने नहीं लगाना, इसको रिमूव कर देना, सिंपल आपने ये नाम लिख देना। देन आपने क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे एरर आया कि ये डेटाबेस जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी पहले से यहाँ पे हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है। तो हम अपना यहाँ नाम चेंज कर लेते हैं। अगर आपने डेटाबेस बनाते वक्त जो नाम रखा होगा फ़ाइल का नाम भी वही होना चाहिए। मैं जैसे इसका नाम वाइवा रख देता हूँ। ये मेरी डेटाबेस क्रिएट होगी। अब आपने इस फाइल का नाम भी वाइवा ही रखना है। यहाँ पे इसको रीनेम कर दें। नाम जो है वो आपका सेम होना चाहिए फ़ाइल का और डेटाबेस का भी, जो आपने वहाँ MySQL में क्रिएट किए। तो हमारा ये नाम जो है वो सेम हो गया। देन इसके बाद जो डेटाबेस का कनेक्शन है उसके अंदर हमने डेटाबेस का नाम भी कॉपी पेंसिल स्टेशनरी स्टोर रखा है, तो उसको भी हमने चेंज करना है। तो ये डेटाबेस में ओपन करूँगा, इसके अंदर connection.php, तो ये DB नेम, ये हमारा डेटाबेस का नाम है जो कि हमने वहाँ क्रिएट किया था। लेकिन अब हमने नेम चेंज कर दिए, तो हमने यहाँ पे भी चेंज कर देना। यहाँ पे भी हम अपना डेटाबेस का नाम वाइवा रख देंगे, जो कि हमने इधर हमने रखा था अपने प्रोजेक्ट का नाम, डेटाबेस का नाम वाइवा, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो हमने ये नेम जो है वो हमने सेम रखना है। तो यहाँ पे हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी डेटाबेस की फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी। देन उसके बाद अब हमने डेटाबेस की फ़ाइल को इंपोर्ट करना है, जो कि हमने डेटाबेस बनाई है उसके अंदर हमने इंपोर्ट करना है। ये आपको डेटाबेस नज़र आ रहा होगा वाइवा के नाम से, इसको क्लिक करेंगे। देन हम अपनी फ़ाइल को इंपोर्ट करेंगे, वही फ़ाइल जो हमारी प्रोजेक्ट के अंदर है वाइवा.sql। तो इसको हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन वही जो हमारा डिस्क डी ड्राइव के अंदर जैम फ़ोल्डर के अंदर हमारा htdocs के नाम से फ़ोल्डर है, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है। तो हम वहाँ पे अपना जो है वो
फाइल को यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये htdocs के अंदर। यहाँ पे हमने जो हमारी .sql फाइल है उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ये viva.sql, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारी फाइल सेलेक्ट होगी। अब हम यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये डेटाबेस की फ़ाइल जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगी। ये कुछ टाइम में यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी हमारी फ़ाइल, तो हमारी डेटाबेस की फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट होगी। आप देख सकते हैं डेटाबेस का नाम हमारा वाइवा जो क्रिएट किया है, उसके अंदर ये जो हैं ये हमारे टेबल्स हैं, एडमिन कार्ड, आइटम कैटेगरीज, ये सब हमारे टेबल्स है, इनके अंदर डाटा स्टोर हुआ हुआ है। और टेबल्स के अंदर ये जो डाटा है ये हमारा रोज़ की फॉर्म में, कॉलम्स की फॉर्म में हमारा डाटा जो है वो स्टोर हो चुका है। तो ये अब हमने डेटाबेस भी हमने इंपोर्ट कर लिए। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट / अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है। लाइक ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम कोई शॉर्ट सा रख लें ताकि लिखने में कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पे अपने लोकल होस्ट / देन यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, देन क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो चुका है। ये हमारी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी शो करा रहा है, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट में जो भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। अब हम अपनी एप्लीकेशन का यानी मेन इंटरफेस पेज को ओपन करेंगे, तो वो किस में, हम अपनी एप्लीकेशन का मेन पेज को ओपन कर लेते हैं। वो हमारा है, यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ, वो है interface.php। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा interface.php के नाम से ये हमारे एप्लीकेशन का मेन पेज जो है वो ओपन हो चुका है। अब ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है। आपका जब फाइनल वाइवा होगा तो आपने खुद ही जो है वो सभी एडमिन के, कस्टमर के टास्क जो हैं वो खुद ही परफॉर्म करके दिखाने। ये नहीं कि आप बैठे रहें या सुपरवाइज़र क्वेश्चन करे तो आप खुद ही उसको एक्सप्लेन करते जाएं। जैसे कि आप कहें सर ये एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस है, ये नेविगेशन बार है, इसके अंदर ऑप्शंस हैं, कस्टमर लॉगिन, कस्टमर साइन अप, एडमिन लॉगिन। आप खुद ही जो है वो डिफ़ाइन करते रहें, अपनी एप्लीकेशन को रन करते जाएं। इसमें है सबसे पहले हम एडमिन को लॉगिन करते हैं। एडमिन जो है वो हमने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है डेटाबेस के अंदर। आप यहाँ आएंगे, एडमिन के टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड ये है। तो हम ये यूज़र नेम और पासवर्ड लगाते हैं ताकि हम एडमिन को लॉगिन कर सकें। यहाँ पे हम एडमिन लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड लिखूँगा तो मैसेज शो होगा इनवैलिड पासवर्ड यूज़र नेम, क्योंकि इस नेम का एडमिन जो है वो, यानी कि हमने ये नेम और पासवर्ड वहाँ डेटाबेस के अंदर दिया ही नहीं, यानी रॉन्ग पासवर्ड लगाया। तो आप हम यही एडमिन और पासवर्ड 1 2 3 4 लगाते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया और ये हमारा वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड, ये एडमिन का डैशबोर्ड है। यहाँ पे एडमिन के डिफरेंट फंक्शन और टास्क हैं, यानी जैसे कि मैनेजेस कस्टमर्स है, ऐड स्टेशनरी आइटम्स हैं, आइटम्स को मैनेजेस कर सकते हैं, मैनेजेस कैटेगरीज हैं, व्यू प्लेस ऑर्डर है। ये सब एडमिन का फंक्शंस हैं, टास्क हैं। और ये हम एडमिन के, इस वक्त हम एडमिन के डैशबोर्ड पर, और ये एडमिन के डिफरेंट टास्क और फंक्शन है। आपने खुद ही इसको डिफ़ाइन करते रहना। सबसे पहले टास्क जो है वो मैनेजेस कस्टमर्स का है। यहाँ पे एडमिन का मैनेजेस कस्टमर्स में क्या है, वो जो रजिस्टर कस्टमर है उनको व्यू कर सकता है और अपडेट और डिलीट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखें जो हमारे पास कस्टमर रजिस्टर हैं उसको व्यू कर सकता है, अपडेट और डिलीट कर सकता है। यहाँ पे टेबल है यूज़र्स के नाम से, यहाँ पे जो है वो और सारे कस्टमर्स जो हैं वो रजिस्टर हैं। जैसे कि ये देखें फर्स्ट नेम अली शहबाज, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी शो हो रहा है। ये हमारे पास रजिस्टर कस्टमर है जिन्होंने साइन अप करके हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो लॉगिन किया है। अब हम
एडमिन जो है वो इसमें रजिस्टर यूज़र्स को अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अपडेट बटन, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ, अहमद रख देता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाटा जो है वो अपडेट हो जाएगा कस्टमर का। तो ये देखें, पहले यहाँ पे शहबाज था, अब अहमद हो गया। देन आपने खुद ही डेटाबेस के अंदर जाना है, सारिया मैडम को दिखाना है मैम के यहाँ से भी जो है वो डाटा जो है वो चेंज हो चुका है। अभी ये शहबाज लिखा रहा है, जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी डेटाबेस के अंदर भी नेम जो है वो चेंज हो चुका है। वो आपसे ये भी कहेंगे कि आप जो भी कस्टमर्स रजिस्टर है उसको अपडेट करके दिखाएं उनका नेम जो है वो, देन उसको डेटाबेस के अंदर भी दिखाएं कि वहाँ पे भी नेम चेंज हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ पे उनको दिखा सकते हैं। तो ये हमारा नेम जो यहाँ पे चेंज हो चुका है। देन यहाँ पे एडमिन जो है वो रजिस्टर यूज़र को डिलीट भी कर सकते हैं, यानी जब यहाँ पे हम डिलीट पर क्लिक करें तो यूज़र्स जो हैं वो डिलीट हो जाएं। तो यहाँ अब मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस यूज़र, तो ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कस्टमर जो है वो डिलीट हो गया। अब हम डेटाबेस के पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ से भी कस्टमर का जो डाटा है वो डिलीट हो चुका होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो कस्टमर का डाटा जो है वो डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट टास्क है जी ऐड स्टेशनरी आइटम्स। इसमें क्या है, एडमिन जो है वो स्टेशनरी आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, कोई भी स्टेशनरी आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे स्टेशनरी आइटम का नाम रख दें, लाइक कॉपी। यहाँ पे आपने कैटेगरी चूज़ कर लेनी, क्या है कॉपी पेंसिल जो भी है, यहाँ पे कॉपी सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दें जो भी आप देना चाहें, यहाँ पे आप इसकी प्राइस लिख दें और यहाँ से आपने इमेज चूज़ कर लेना है। अब आप यहाँ ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्टेशनरी आइटम्स जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका होगा। अब हम यहाँ डाटाबेस में अगर देखना चाहें कि हमारा आइटम जो है वो ऐड हुआ या नहीं, तो यहाँ आपने स्टेशनरी आइटम्स के टेबल पे क्लिक करना है। तो हमारा जो है वो ये अभी जो हमने लास्ट पे जो है वो डाटा इंसर्ट किया था, स्टेशनरी आइटम्स को ऐड किया था, तो ये उसका डाटा जो है वो यहाँ पे शो हो चुका है, यहाँ पे शो हो रहा है। देन हम यहाँ पे भी व्यू कर सकते हैं अपने स्टेशनरी आइटम्स को जो हमने अभी लास्ट पे जो है वो ऐड किया था। तो ये देखें हमारा यहाँ पे जो हमने आइटम को ऐड किया तो यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम जो स्टेशनरी आइटम्स को ऐड किया है उसको हम एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अपडेट आइटम पे क्लिक करें तो आइटम डिटेल्स जो है वो हमारी सक्सेसफुली एडिट हो चुकी हैं। ये देखें यहाँ पे भी हमारा आइटम की डिटेल्स जो हैं वो एडिट हो चुकी है। इसी तरह डाटाबेस के अंदर हम रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे भी इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो चेंज हो चुकी है। तो इस तरह आपने अपने सुपरवाइज़र को इस तरह ही आपने डिफ़ाइन करते रहना है, मुख्तलिफ़ टास्क और ऑपरेशंस परफॉर्म करके, ऐड आइटम्स डिलीट करके ETC। अगर मैं कुछ आइटम को डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पे हम डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ओके करूँगा तो यह आइटम जो है यहाँ से डिलीट हो चुका होगा। इसी तरह यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आइटम जो है वो डिलीट हो चुका होगा। तो हमारा डेटाबेस के अंदर से भी आइटम जो है वो डिलीट हो चुका है। यहाँ से दैन आप आइटम को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वापस जो है वो एडमिन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पे व्यू करेंगे तो जो हमने स्टेशनरी आइटम को ऐड किया होगा यहाँ पे हमें नज़र आ जाएगा। यहाँ से हम एडमिन डैशबोर्ड पे मूव कर जाएंगे। दैन उसके बाद जो है वही मैनेजेस आइटम्स वाला, इसमें हम स्टेशनरी आइटम्स को व्यू और एडिट एंड डिलीट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया। दैन उसके बाद मैनेजेस कैटेगरीज़ है, यहाँ पे आप आइटम्स की न्यू कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे न्यू कैटेगरी को ऐड कर देता हूँ, इंक।
तो यहाँ पे हमारी न्यू कैटेगरी जो है वो ऐड हो चुकी है लास्ट में इंक। और डेटाबेस के अंदर भी हम देखते हैं एटम कैटेगरी, तो लास्ट पे जो हमने अभी कैटेगरी ऐड किया एटम की वो भी यहाँ पे शो हो चुकी है। अगर हम अपडेट करना चाहें तो यहाँ पे अपडेट करें, यहाँ से हम अपनी कैटेगरी को चूज़ करें, जो भी न्यू नेम देना चाहें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो है वो कैटेगरी अपडेट हो जाएगी। लाइक यहाँ पे हमारी कैटेगरी जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। ये देखिए मार्कर शो हो रहा है यहाँ पे, और डेटाबेस के अंदर भी यहाँ पे मार्कर शो हो रहा है। देन अगर हम यहाँ से डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है वो कैटेगरी जो है वो डिलीट हो चुकी है। यहाँ से हमारी एटम कैटेगरी जो है वो डिलीट हो चुकी है। व्यू प्लेस ऑर्डर्स, यहाँ पे जो है वो एडमिन जो है वो कस्टमर्स ने जो ऑर्डर प्लेस किया होगा उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो व्यू कर सकते हैं, लाइक कस्टमर नेम, ऑर्डर आईडी, सब कुछ यहाँ पे जो जो आइटम्स कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया होगा उसकी टोटल प्राइस, टोटल आइटम्स ETC वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो कि डेटाबेस के अंदर भी हमारे शो हो रहे हैं। ऑर्डर्स, यहाँ ऑर्डर्स के अंदर हमारा कस्टमर की डिटेल्स होगी, कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस, पेमेंट मेथड, ऑर्डर डेट। और ऑर्डर आइटम्स में हमारे पास जो कस्टमर ने जो चीज़ें ऑर्डर की होंगी, जो जितनी भी क्वांटिटी में, वो हमारे पास यहाँ पे शो होंगी। ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे हमारी क्वांटिटीज़ जो है हमारी शो हो रही हैं। इसी तरह हम गो बैक पे क्लिक करेंगे तो देन हमारे पास वही एडमिन डैशबोर्ड पे हम मूव कर जाएंगे। तो ये एडमिन पैनल के जो है डिफरेंट टास्क थे। अब हमारे पास सेकंड जो है, अगर कस्टमर का अकाउंट नहीं बना हो तो देन वो यहाँ से कस्टमर जो है वो रजिस्टर करेगा, देन उसको कस्टमर जो है वो यहाँ से लॉगिन कर सकेगा। देन लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास रजिस्टर कस्टमर्स हैं, यहाँ पे इनको लॉगिन करते हैं। यहाँ से आपने यूज़र नेम और पासवर्ड देख लेना डेटाबेस से। तो ये हमारा कस्टमर का डैशबोर्ड है जिसके अंदर कस्टमर स्टेशनरी आइटम्स को व्यू कर सकता है। यहाँ पे आइटम्स को ऐड टू कार्ट कर सकता है, यहाँ पे उनकी क्वांटिटी भी चूज़ कर सकता है। यहाँ पे लाइक अब मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो आइटम सक्सेसफुली एडिड टू द कार्ट। तो यहाँ पे भी हमारे पास शो हो जाएगा ये आइटम को अभी हमने जो है वो ऐड किया है। देन यहाँ पे व्यू कार्ट आइटम्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ हैं, टोटल अमाउंट 600 है। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं या कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेंगे तो दोबारा स्टेशनरी आइटम्स के पेज पे मूव कर जाएगा। देन प्लेस ऑर्डर है, यहाँ पे वो ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, अपना नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, पेमेंट मेथड दे के यहाँ पे जो है वो ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ से वो अपना जो भी ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया होगा यहाँ से वो व्यू भी कर सकते हैं। अभी कोई ऑर्डर नहीं प्लेस किए इसलिए यहाँ पे नो ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस यार्ड लिखा होगा। यहाँ पे गो बैक करेंगे तो वापस व्यू प्लेस कस्टमर यानी कि अवेलेबल स्टेशनरी आइटम्स डैशबोर्ड पे मूव कर जाएगा। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन की वर्किंग। आप खुद जब इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेंगे, स्टेशनरी आइटम्स को ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो आपको खुद ही जो है वो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और खुद ही जो है वो सब चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो आपने इसकी अभी प्रैक्टिस करनी है, पूरी प्रोजेक्ट एप्लीकेशन को रन करना है, डेटाबेस के अंदर भी देखना है कि डाटा सक्सेसफुली ऐड या डिलीट हो रहा है या नहीं। तो आपने ये सब कुछ करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे और कोडिंग के अंदर जो है हम चीज़ भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।